नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्य पादाचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। पढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका इलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी बड़ों जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग अष्टार सूत्र उमा स्वामी जी के द्वारा जो रचित महान सूत्र संस्कृत सूत्र में जो सर्वप्रथम ग्रंथ लिखा गया उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसकी संस्कृत टीका पूज्य पादाचार्य के द्वारा लिखी गई है। उसका हिंदी रूपांतर चंदी शास्त्री के द्वारा किया गया है। उसमें हम लोग स्वाध्याय करते हुए 7वें अध्याय के 20वें सूत्र में पहुंच गए हैं। 20वां सूत्र होगा। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृता ज्ञातारम तत्वानां वंदे हिंसा नृत्य ब्रह्म परिग्रह्यो वीरतिर्व्रतम देश सर्वतो अणुमहति तत्स्थर्यार्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तर्यादा निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानुविचि भाषणम च पंच शून्यागार विमोचिता वास्परो परोधाकर भेक्ष शुद्धि सधर्मा विषमवाधा पंच स्त्री राग कथा श्रवण पर मनोहरा निरीक्षण पूर्वरता अनुस्मरण विशेष रस्व शरीर संस्कार त्यागः पंच मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिस विहा मुत्रा पाया बद दर्शनम दुख में भवा मैत्री मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश माना विनयेषु जगत का स्वभावो व सम्यक वैराग्यार्थम परमत युगात प्राण व्यव परपरम हिस्सा असदभिधान मानितम अदत्ता दानम स्तेयम मैथुन म ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रति आर्य अनगारश्च अनुव्रतो अगारी अनुव्रतो अगारी अनुव्रत प्लस अगारी। जो अनुव्रती होते हैं वो अगारी होते हैं। अनुव्रतो अगारी अनुव्रती अगारी होते हैं यानी गृह त्यागी नहीं होते हैं ऐसा कह रहे हैं। संस्कृत संस्कृत पढ़े। अणु शब्दो अल्प वचनः अणुनि व्रतान्यस्य अणुरतो अगारित्युच्यते कथमस्य गतानाम अणुत्वम। ये गतानाम ये क्या जी छपा हुआ नहीं है पूरा। कथमस्य गतानाम अणुत्वम सर्व सावध्य निवृत्त संभवात कुछ इससे स्वनिवृत्त है रस प्राणी विप्रोपणान निवृत्त है अगारित्या द्यमणुव्रतम स्नेह मोहादिवशाद ग्रह विनाशे ग्राम विनाशे वा कारण मित्य भी मताद सत्य वचनान्निवृतो ग्रहीति द्वितीय मनुव्रतम अन्य पीडाकरम पार्थिव भयादिवशाद वश्यम परित्यक्तमपि यददत्तम ततः निवृत्तादरः श्रावक इति तृतीय मनुव्रतम उपाताया अनुपातायाश्च परांगनाया संगानि व्रतिर्गृहीति चतुर्थम मनुव्रतम धन धान्य क्षेत्रादिनामिच्छावशात् कृत परिच्छेदो गृहीति पंचम मनुव्रतम आह अपरित्यक्तागारस्य किमेतावाने विशेष आहो स्विदस्ति कश्चित् धन्यो पित्यत आह।
संस्कृत की दूसरी पंक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह उसके बाद वाले शब्द का संधि विच्छेद करें। दिल्ली वाली मंजू जी सबसे बाद में करेंगी, पहले और कोई करें। सेकंड पंक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह उसके बाद वाला सर सावध्य निवृत्ति संभवात। मैं करती हूँ भाभी। सर सर जमा सावध्य निर्वृत्ति प्लस असंभवात। उसके बाद फिर दीदी मैं करूं? प्रणाम दीदी। हाँ बोलिए जी। त्रस प्राण, आपकी आवाज बंद हो गई, आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ तीसरी बोल लाइन रही हूँ दीदी। त्रस प्राणी व्यपरोपणात निवृत्तः अगारी री ह्रस्व हो जाएगा इति आद्यम अनुव्रतम। अच्छा, ये तो हम अभी पूछने वाले थे, आप पहले ही बोल दिए। अच्छा है, जी चलिए। हाँ अभी गलत नहीं हो गया क्या पूछा। दीदी? हाँ नहीं ठीक है, आपने ठीक किया। संधि विच्छेद मैंने दूसरी पंक्ति का पूछा था, दूसरी पंक्ति का पहला शब्द। कोई बात नहीं, ये भी मैं पूछने ही वाली थी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इसी पंक्ति का, तीसरी पंक्ति का लास्ट शब्द। मैं बोलूं? हाँ कारण इत्यभिमतात् प्लस असत्यवचनम प्लस निवृत्तो। इसे बोलिए, गलत बोले हैं। गलत है। कारणम इत्यभिमतात् प्लस असत्यवचनात् प्लस निवृत्तो। वचनम असत्यवचनम प्लस निवृत्तो। मैं कहाँ से आ जाएगा जेठी भाई साहब? हाँ? मैं कहाँ से ले लेंगे आप? दीदी मैं बोल के मैं देखूं? बोलूंगी। बोलिए बोलिए, और कोई बोलिए। हाँ, दीदी मैं बोलूं? असत्यवचनात् है, असत्यवचनात् है, असत्यवचनात् अनिवृत्तो। निवृत्तो। हाँ अब बोलिए आप। कारणम इति अभिमतात् सत्यवचना अनिव्रतो। फिर से बोलिए। सत्यवचन अनिव्रतो, सत्यवचन अनिव्रतो। नहीं, चलिए और कोई बोलिए। दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। प्रणाम दीदी। कारणम इति अभिमतात् असत्यवचनात् निवृत्तो गृहीति। वो तो आगे इसका ठीक करेंगे। है मंजू जी दिल्ली, किनका ठीक है? जेठी भाई साहब का? ये इनका विजय तोलिया जी जो है उनका ठीक है। हाँ, विजय तोलिया। हाँ उनका बोलिए, और ठीक कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए। है। अच्छा बोलने से। असत्य वचनात् बोलो। हाँ बोलिए। इति अभिमतात् कारणम प्लस असत्य वचन, असत्य वचनात् निवृत्तो। नहीं समझ में आया मैंने मेरे सिर्फ को, आपकी भी आवाज आ रही थी। इत्यभिमतात् का मैंने नहीं किया था, इत्यभिमतात् मैंने एक ही जगह रखा था। हाँ हाँ बोलिए। कारणम प्लस इति प्लस अभिमतात् प्लस असत्य वचनात्। ठीक है, कारणम प्लस इति प्लस अभिमतात्, त होगा वहां पर। अभिमतात् प्लस असत्य हो वचनात्। जाएगा असत्य वचना। बहुत सुंदर, सब कोई संधि विच्छेद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग चलते हैं। अनुव्रतों का धारी अगारी है। अनु शब्द अल्पवाची है। जिसके व्रत अनु है अर्थात अल्प है, वह अनुव्रत वाला अगारी कहा जाता है। शंका, अगारी व्रत अल्प कैसे होते हैं? समाधान, अगारी के पूरे हिंसादि दोषों का त्याग संभव नहीं है, इसलिए उसके व्रत अल्प होते हैं। शंका, तो यह किससे निवृत्त हुआ है? समाधान, यह त्रस जीवों की हिंसा से निवृत्त है, इसलिए उसके पहला अहिंसा अनुव्रत होता है। गृहस्थ स्नेह मोहादिक के बस से गृह विनाश और ग्राम विनाश के कारण असत्य वचन से निवृत्त है, इसलिए उसके दूसरा सत्यानुव्रत होता है।
श्रावक राजा के भय से आदि के कारण दूसरे को पीड़ाकारी जानकर बिना दी हुई वस्तु को लेना यद्यपि छोड़ देता है, तो भी बिना दी हुई वस्तु के लेने से उसकी प्रीति घट जाती है। इसलिए तीसरा उसके तीसरा अचौर्य अनुव्रत होता है। गृहस्थ के द्वारा स्वीकार की हुई अथवा बिना स्वीकार की हुई पर स्त्री का संग करने से रति हट जाती है। इसलिए उसके पर स्त्री त्याग नाम का चौथा अनुव्रत होता है। तथा गृहस्थ धन धान्य क्षेत्र आदि का स्वेच्छा से परिमाण कर लेता है, इसलिए उसका पांचवा परिग्रह परिमाण अनुव्रत होता है। चले आगे में कुछ ऐसा समझने का नहीं दीदी है। दीदी एक समझ में नहीं आया मेरे। गृहस्थ स्नेह और मोहादिक के बस से ग्रह विनाश और ग्राम विनाश के कारण असत्य वचन से निवृत्त होता है। इसमें ग्रह विनाश और ग्राम विनाश क्या है? ग्रह विनाश और ग्राम विनाश, स्नेह और मोहादिक के उसमें असत्य वचन का क्या है? उसमें कैसे हुआ? गृहस्थ स्नेह और मोहादि के बस से गृह विनाश और ग्राम विनाश के कारण असत्य वचन से निवृत्त है। गृहस्थ को लगता है मेरे घर का नाश हो जाएगा अगर मैं झूठ बोलूंगा, पकड़ा जाऊंगा या कुछ भी होगा, या हो सकता है मेरे पूरे गांव का ही नाश हो जाए। वो उनके स्नेह के वशीभूत होकर असत्य नहीं बोलता। ये जो असत्य असत्य वचनों का त्यागी होता है, मोटे मोटे रूप से, अणु रूप से, कि भी कई बार लगता है ना कि अगर मैं झूठ बोलूंगी, पकड़े जाऊंगी तो मेरे घर का नाश हो जाएगा या मेरे गांव का ही कोई राजा विनाश कर देगा। वो तो खैर है आप जो बोल वो रहे हैं। इस रूप से भी नहीं बोलता है। स्नेह और मोह के, घर के स्नेह से वशीभूत होके या गांव के स्नेह से, वही है, उसी के बस से आकर के असत्य वचन से निवृत्त है। मतलब मोटे मोटे असत्य वचन को झूठ नहीं बोलता है, कारण बस मोहादि के बस से। यहाँ भी लेकिन उसका अपना स्वार्थ ही छिपा हुआ, असत्य नहीं बोलने में। यहाँ पर ये अनुव्रत कैसे पर मोटे रूप से त्याग हो गया ना, स्वार्थ तो ये मोटे रूप से त्याग किया ना, लेकिन किया तो मोह के बस होकर के। हाँ, तो फिर अनुव्रत कैसे कहलाया? भाई मोटे रूप से तो निवृत्त हो ही गया ना वो। सारी नहीं सारी चीजों में यहाँ पर वही चीज लगा रखे, हर चीज में। देखिए देखते पहले से शुरू से देखते हैं अपने लोग। यह त्रस्त जीवों के हिंसा से निवृत्त है, इसलिए इसका पहला हिंसा जीव अनुव्रत होता है। ये तो ठीक है, निजी है, सब रहा है। गृहस्थ स्नेह और मोहादिक के बस से गृह विनाश और ग्राम विनाश के कारण, मतलब इस कारण से कि मोह, स्नेह और मोह से घर के प्रति, अपने गांव के प्रति उसको स्नेह है, मोह है, इसलिए वो असत्य वचन नहीं बोल रहा है। यहाँ तो ये निकल रहा है ना, असत्य वचन से निवृत्त, मतलब यही तो मैंने कहा, यही तो मैं बोली। आपने यही कहा। हम यहाँ पर आप जो कहे हैं वही बात है। हम यहाँ पर ये खोजना चाह रहे हैं कि वो ऐसे व्रत रूप से, मतलब यहाँ पर ये नहीं निकल रहा है कि भाई अब मैं झूठ, स्थूल झूठ नहीं बोलूंगा। मतलब जो अपने लोग समझ रखे अनुव्रत, हम लोग को तो यही समझा हुआ दिमाग में कि भाई हम लोग त्याग ले लेते हैं, स्थूल झूठ नहीं बोलूंगा, स्थूल चोरी नहीं करूंगा। तो ऐसा हम लोग, मतलब पाप के भय से हम लोग इस चीज का त्याग लेते हैं, है ना। पर यहाँ पर इन शब्दों से ये चीज नहीं निकल रही है। गृहस्थ स्नेह और मोहादि के बस से, ये तो मोह और स्नेह के बस से झूठ से निवृत्त हुआ है, ये यहाँ पर निकल रहा। देखिए और आगे देखते हैं क्या कहते हैं। इसलिए उसका दूसरा से, श्रावक राजा के भय से, भय आदि के कारण दूसरे को पीड़ाकारी जानकर बिना दी हुई वस्तु को लेना यद्यपि छोड़ देता है। राजा के भय से, ध्यान दीजिएगा, राजा के भय से छोड़ता है। और मैं किसी की, तो वहाँ भी तो यही बात, स्नेह और मोह के वश से। हाँ वही कह रहे हैं। नहीं उसके आगे का वाक्य इम्पोर्टेंट है उसमें। हाँ तो उसी को शब्द को समझना चाह रहे हैं कि सब में ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। सारे व्रतों में वही देख रहे हैं।
तो राजा के भय से दूसरे को पीड़ा होगी, उसकी वस्तु लूंगा तो इस भय से बिना दी हुई वस्तु लेने से उसकी प्रीति घट जाती है कि राजा दंड देगा अथवा किसी को पीड़ा हो जाएगी, तो दूसरे की वस्तु लेने से उसकी प्रीति घट जाती है और इसलिए वो बिना दी हुई वस्तु नहीं लेता है। तो ये थोड़ा मतलब थोड़ा हट के परिभाषा हो रखी। फिर तीसरी तो खैर जैसा है सही है, तीसरी वाली की तो कोई, इन्होंने हर चीज में मतलब ऐसे दे दिया है, रति हट जाती है इसलिए पर स्त्री का त्याग ले लेता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि जैसे हम लोग तो ऐसे धर्म के हिसाब में समझ रखे थे ना कि भाई हिंसा वगैरह का एक देशी त्याग करना चाहिए। अपने लोग तो बहुत ही स्थूल रूप से इसको ले रखे थे। यहाँ पर उसका कारण बताते हुए हर चीज में वैसे ही दे रहे हैं सारे व्रतों में। बाकी पांचवा और पहले में तो कोई बात नहीं है, पांचवा और पहला तो ठीक जैसा अपने लोग समझ रखे हैं वैसे ही है। दूसरा तीसरा चौथे में भी उन्होंने कह दिया है कि संग रत करने से रति हट जाती है, इसलिए परिस्त्री त्याग का चौथा अनुव्रत ले लेता है। यहाँ पर हर चीज को ये रति और मोह आदि से जोड़ रहे हैं और हम लोग इसको कैसे समझ रखे हैं कि भाई इनका स्थूल रूप से एक देश त्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए अपने, ये वहां पर नहीं सोच रहे हैं कि हमको राजा का भय है, दूसरे को पीड़ा हो रही है, ऐसा कुछ हम सोच के अनुव्रत नहीं लेते हैं। यहाँ पर तो अनुव्रत की परिभाषा कुछ अलग से ही आई है। हमने तो अनुव्रत की भाषा के करते समय हमने ये कहा था, हमने ये सोचा था कि मूल तो हिंसा है, हिंसा से बचने के लिए आगे के चारों व्रत का भी हम पालन करते हैं। हाँ वो तो आया ही। हाँ वो तो आया है, तो इसमें तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है ना। वो तो ऐसा, अब जैसे दूसरा वाला है तो ग्राम विनाश, अगर राजा वो ये हो जाएगा, असत्य वचन पकड़ा जाएगा तो उसके गांव में ही, अब जैसे मान लीजिए पुलिस वगैरह आ गई, ये सबके घरों को ये कर दी तो इससे घट जाएगा। अंततोगत्वा तो हिंसा सब में घटेगी। वस्तु लेता है तो दूसरे का मन दुखता है, जिसकी भी वस्तु लेता है, तो वो तो हिंसा तो सब में घट रही है। पर स्त्री वाला भी हिंसा में घटेगा, वो तो हिंसा तो सब में घटेगी, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर यहाँ पर परिभाषा थोड़ी दूसरी तरह की आई। हम लोग ललिता जी, अणुव्रत लेने में या कोई भी चीज का त्याग करने में और में एक मतलब मोह, मतलब किसी भी चीज का अपने को लाल, मतलब वो तो होता ही है ना, उसी के उससे छोड़ते हैं ना, अपने जीवन के कल्याण के लिए छोड़ते हैं, पर आश्रय तो वही होता है ना छोड़ने का, तो कि मतलब आपके मन के अंदर तो ये है कि मैं ये छोड़ूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, ये छोड़ूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मतलब होता तो इसीलिए ना, इसीलिए छोड़ते हैं ना अपन हर चीज को। हाँ, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया कि स्नेह और मोह के बसे, क्या चीज का स्नेह मोह के, अगर मैं झूठ बोलूंगा, जैसा कि मंजू जी ने कहा कि भाई कोई झूठ बोलूंगा तो मेरे घर में कोई पुलिस आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, बच्चे जेल चले जाएंगे, अथवा कोई गांव का मुखिया उखिया है, वो कोई बात जाके सरकार में झूठ बोलता है करता है तो गांव का विनाश होने का, तो इसलिए वो सही बात बताता है जाकर। नहीं तो गांव और घर के में जो भी हिंसा वगैरह होगी उसका उसको वो नहीं लगेगा, उससे भी तो छोड़ सकता है ना वो, कि उसका उसको मतलब वो नहीं लगे, दोष नहीं लगे, इसलिए वो सब चीज का त्याग कर दिया। यहाँ नहीं ना हाईलाइट उस चीज को नहीं किया यहाँ पर। जैसे जेठी भाई साहब ने भी कहा ना कि यहाँ पर जो व्याख्या कर रहे हैं ना उसमें अहिंसा हाईलाइट नहीं हो रही है। हाँ तो इसमें भाभी ऐसे नहीं कह सकते हम इसको, जो है ना जो एक मिनट जो असत्य के लिए उन्होंने बताया, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना कि राग द्वेष भय आदि के बस होके वो स्थूल असत्य बोलने का त्याग करता है, मतलब राग द्वेष मोह की वजह से वो पूर्ण असत्य का त्याग नहीं करता, स्थूल असत्य का त्याग करता है, ऐसे भी ले सकते हैं उसको। इसमें राजनयिक का कहाँ से आया? ये ना स्नेह मोहादि राग द्वेष आ गया ना, स्नेह और मोह आदि के बस से ग्राम विनाश के कारण असत्य वचन से निवर्त है, मतलब अनुव्रति है, मतलब पूरा नहीं त्याग कर रहा, थोड़ा त्याग कर रहा है। पूज्य पादाचार्य की टीका है, बहुत ऊंची टीका है। अब उनकी क्या सोच रही इस पर सिद्धांत शास्त्री जी ने कुछ अलग से व्याख्या की नहीं है। वो सोचे श्रावक तो समझ लेगा, श्रावक तो अपने जितने लोग हैं उतनी बुद्धि चल रही है सबकी अलग अलग, इसलिए सब अपनी बुद्धि के अनुसार समझ लीजिए, कोई बात नहीं उसमें। अपने को तो जो है
करना हमें व्रत लेने ऐसा करना है तो करना है। दीदी संस्कृत में भी सेम हाँ, मुझे तो ये लग रहा है कि चल ग्रस्त रहा है स्नेह क्या? और मोहादि के बस से संस्कृत में भी वही चीज है, देखा मैंने, संस्कृत में भी वही चीज है, मैंने देख लिया ग्रस्त पहले। स्नेह और मोहादि जहाँ के से बस से तो संस्कृत सबसे पहले देख लेती हूँ कि संस्कृत में कुछ और तो नहीं है। दीदी चलिए। इसीलिए उन्होंने संस्कृत की ही बात का अनुवाद करके लिख दिया होगा, ज्यादा स्पष्ट नहीं किया उन्होंने। ललिता जी प्रणाम करती हूँ। हाँ बोलिए कुसुम जी, जय जिनेन्द्र। अपन लोग तो जैसे त्याग कहते हैं या जय जिनेन्द्र प्रणाम करते हैं, अपन लोग तो यही तो बोलते हैं ना कि ऐसी चोरी नहीं करूंगा जिससे कोई सरकार को या परिवार के द्वारा कोई दंड का प्रावधान हो या जेल जाना पड़े, तो ऐसा चोरी नहीं करेंगे। ऐसा ही तो नियम दिलाते हैं अपने को अनुव्रत में। ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा सत्य भी नहीं बोलूंगा जिससे दूसरों पर कोई आपत्ति आए या प्राणों से हाथ धोना पड़े उसको, या कोई किसी का दूसरे का आई तो ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा तो नियम ऐसे ही दिलाते हैं झूठकार चोरी का, जो अपने व्रत लिए थे ब्रह्मचारी सागर जी महाराज जी से तब। हाँ तो कुसुम जी जो कह रही है वो ठीक, क्योंकि इसलिए वो भाई मैं किसी महाराज जी से ऐसे नियम नहीं ली हूँ बैठ के, तो मेरे ये मौका नहीं लगा है कि इस तरह से महाराज जी देते हैं, मुझे पता नहीं ऐसा ही था। दिया था आचार्य वर्तमान सागर जी महाराज ने बेलगछिया में, ऐसा ही कहा था कि ऐसा झूठ बोलने का त्याग या ऐसा सत्य भी बोलने का त्याग जिससे दूसरों पर आपत्ति आ जाए, उसे अपने आप प्राणों से हाथ धोना पड़े या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए। वो तो खैर अपने जैसे समाइक में भी बोलते हैं भगवान ऐसे झूठ मेरे मुंह से नहीं निकले। हाँ, उन्होंने ऐसा ही लिखा था। जैसे और कोई पीड़ा आचार्य हुआ अनुव्रत में भी ऐसा ही लिखा था, स्थूल चोरी का था, ऐसी चोरी न करूं जिसके लिए सरकार या परिवार के द्वारा कोई दंड का प्रावधान हो जाए या जेल जाना पड़े। जानबूझकर चोरी का माल नहीं खरीदूंगी, नहीं बेचूंगी, अपने मन में मैंने लिखा था। लेकिन मूल चीज यही बताई थी कि किसी सरकार के द्वारा या उसके तो द्वारा फिर कोई अपने लोग ये नाटक क्यों करते हैं? किसी की जिनवानी रखी रहती तो बिना उसे पूछे नहीं लेते हैं, किसी का कुछ रखा रहता, फिर ये नाटक हम लोग क्यों करते हैं? ऐसा तो देखो जिनवाणी के लिए नहीं लिखा, ये तो इसलिए कि वो जिनवाणी अपने बंद करके रख दी। मंदिर में कोई और वैसी जिनवाणी नहीं है, किसी को जरूरत पड़ेगी तो अपने लिए ज्ञानावरण कर्म का आवरण आता है। इसके लिए नहीं करे, बांध के रखिए उसके लिए नहीं। जैसे कई बार होता है ना कि अब लोग अपना ला के रखे हैं, पूजा करेंगे, इस चीज ला रहे हैं और अपने वहां से लेते हैं जिनवानी, तो कहते हैं भाई पूछ के लो, उससे नहीं तो चोरी का दोष लग जाएगा। अभी क्या ऐसा आपने उस दिन कहा था, लेकिन मुझे थोड़ा कम ही समझ में आई थी ये बात, मैं बोली नहीं थी वापिस, क्योंकि जिनवाणी तो भगवान की देव शास्त्र गुरु सब विराजमान है मंदिर में। नहीं ऐसे होता है ना, जैसे उसने जिनवाणी रखी और अपन ले ली, फिर वो आके ढूंढता है कहाँ गई, तो उसको तकलीफ तो होती है ना उस चीज में। मानने के लिए कह रहे हैं, जो इसने किसने लाके पूजा करने के लिए रख दी उसके लिए कह रहे हैं। तो हम इसको, मैं नहीं जानती हूँ किसको धर्म के साथ है, मैं तो इसको नैतिक आचरण कहती हूँ। नहीं ठीक है, वो भी ठीक। नैतिक आचरण है कि आप कोई चीज लाके दी है तो नैतिक आचरण में आता कि आप लाए हैं तो मैं कहूँगी ये ले लूं क्या, ये नैतिक आचरण में आता है, इसमें चोरी में नहीं आना चाहिए ये। तो मैं तो अपने इसमें कई लोगों को देखती हूँ। अभी वो इसमें सुमन सेठी जी हैं, जरा सा बताइए तो सुमन सेठी जी, आप अभी आपके साथ जो वाकया हुआ है हैदराबाद, सुमन सेठी। मेरे साथ कल गए वहाँ सन्या शिखर जी में हुआ था। मतलब जैसे हम लोग ग्रुप से शिखर जी गए थे, तो किसी मेरे आगे बहुत सारे निकल गए, तो 10-10 के काफी नोट गिरे हुए एक साथ ही गड्डी गिरी थी। मैंने ये सोचा कि हमारे वालों में किसी ने जेब से निकलते मंदिर में कहीं गिर गया होगा, तो मैंने उठा करके त्रिमूर्ति मंदिर के उधर रख दिया और बोल भी दिया भाई किसी के हो तो ले लेना। मैंने यहाँ पे हल्का सा पत्थर लगा के रख दिया, क्योंकि बरसात भी आ रही थी उस समय, भी उड़ नहीं जाए, बोल भी दिया। लेकिन मेरे को मतलब अपने घर वालों से नाम लेना अच्छा नहीं है, तो बहुत सुनाया कि आपको चोरी का दोष लगाया, आपने नीचे पड़े हुए रुपए उठाए हैं, आपको क्या मतलब था पड़े रहने देते। मैंने बोला मैंने मेरे घर के लिए ले जाने, मैंने तो ये सोचकर उठाए हैं कि मेरे पाँव से कुछ लेंगे लोग, एक तो लक्ष्मी, कुछ भी हो पैसे को लक्ष्मी भी मानते हैं, तो उसका थोड़ा गलत होगा, और किसी के होंगे तो यहाँ नीचे हो सकता है नहीं देखे वहां से उठा लेगा। ऐसे मेरे साथ हुआ था, तो मैंने उठाए थे, तो मैंने उसका प्रायश्चित भी अपने माता जी से, संभोसाल जी महाराज से पूछा, बोले इसमें कोई दोष नहीं लगा है आपको, आपने अच्छा ही किया है कि पाँव में कुचलने के बजाय आपने उसको
अच्छी जगह पे लाके रख दिया। मैंने मंदिर में गोलक में भी नहीं चढ़ाया क्योंकि नहीं, कम से कम इस 20-25 बात नोट से थे। यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों में कितना अज्ञानता फैली हुई है। हम इनका ये वाक्य इसलिए सुनाना चाहे आपको। इन्होंने तो बहुत अच्छा किया, गलत क्या किया? सबके पैर के नीचे वो रुपये रौंदे जाते, वो कहाँ तक ठीक था? ये तो इसलिए अपने लोग में क्या हो गया ना, नैतिक आचरण को एकदम ताके पे धर दिया गया और हर चीज को धर्म से जोड़ लिया गया, नैतिक हर चीज। आचरण को भी धर्म में घुसा दिए। अब ये तो बहुत ही अच्छी चीज है ना कि इन्होंने सारा रुपया लिया और पत्थर के नीचे दबा के वहीं रख दिया। कोई आएगा ले लेगा, जिसका होगा, नहीं लो, जो करे। इन्होंने तो अच्छा ही, ये तो अच्छा ही करके आई, उसके बाद उस रुपया का क्या होगा सुबह। और इनको जो इनके साथ थे ये बोलती कि बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ गए, एकदम भयंकर पीछे पड़ गए। तुम्हारे तो चोरी का दोष लग गया, तुम्हारे तो चोरी का दोष लग गया। कम से कम 10 मिनट लेक्चर दिया होगा उन्होंने मेरे को, मतलब पूरे आसपास वाले इकट्ठे हो गए सड़क पे, ऐसा लेक्चर दिया उन्होंने। अब बताइए ये क्या है? हमारे समाज के कोई व्यक्ति ने दिया है? हाँ, तो कितनी मतलब गलत चीजें फैली हुई है समाज में। अब मान लीजिए वहां पर जहाँ पर इनको बोल रहे होंगे 5-7 आदमी और भी होंगे, कितना अच्छा नहीं लगता ना? एक एज की लेडी यहाँ भी इनको कोई लेक्चर दे 10 मिनट के लिए, एक बार बोल दे चलो वो भी हो जाए। पर देखिए अज्ञानता कितनी फैली हुई है। हम ये कहना चाहते हैं नैतिक आचरण को जो हम लोग धर्म में घुसा दिए ना, ये बहुत गलत हुआ। तो वैसे ही जैसे जिनवानी के लिए कुसुम जी ने कहा कि आप उस दिन बोले, क्योंकि सब कोई को हम देखते हैं नैतिक आचरण को धर्म में घुसा दिए हैं। ये सब नैतिक आचरण है, ये थोड़ी धर्म है। धर्म तो जो कुसुम जी बोली अभी की आचार्य श्री ने बताया ऐसे ऐसे, तो वास्तव में तो वो त्याग लेना है। अनुव्रत तो वही है, वो अनुव्रत है। और ये ऐसे ही बस किसी की मन को तकलीफ नहीं पहुंचे तो हिंसा का दोष होगा, किसी के मन को तकलीफ पहुंचेगी, उसमें ये आ जाता है। हाँ, अपन चोरी की बात करेंगे तो अपने लिए एक मट्टी भी किसी से पूछे बिना लेना मना है ना। और वो किसी का भी वस्तु हो, यदि हम उठा रहे हैं अपने अच्छी भावना से उठा रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं नैतिक आचरण तो यही है कि उसको व्यवस्थित रख दिया। लेकिन जहाँ चोरी की बात सुने वहां में स्पर्श करना भी मना है। जो बीज मेरी नहीं है, जो वस्तु मेरी नहीं है, उसे छूना भी मना है। वो तो उस दिन आया ही था ना अपने, आया था ना स्वाध्याय में भी। नैतिकता यहाँ को पर अपन दीजिए निकाल के अपन थोड़ी बेच सकते ऐसा हैं। सत्य वचन नहीं बोलना नहीं लगा सकते क्या? असत्य वचन नहीं बोल के ऐसा सत्य नहीं बोलना जिससे किसी का कोई नुकसान हो, वह सत्य तो बोलते ही अपन। ऐसे ही लगेगा यार। कुसुम जी आपके प्रिय हिसाब से सत्य भी इन्होंने मत नोट बोलो। छुआ तो इनको चोरी का दोष लग गया क्या? है? इन्होंने नोट छू करके उठा के एक किनारे रख दिया तो इनको चोरी का दोष लग गया क्या? नहीं नहीं, यहाँ दो बात है। देखिए, एक को गौण करना पड़ेगा, एक को मुख्य समझ। जब हम ये बात करते हैं कि चोरी किसे कहते हैं, तो चोरी उसे ही कहेंगे कि जो वस्तु तेरी नहीं है उसको तुम बिना पूछे अगर हाथ भी लगाते तो चोरी का दोष। और नैतिकता यह है कि रास्ते के एक मायने। मिनट, आचार्य श्री की किसी साधु की फोटो किसी के हाथ से नीचे गिर गई सड़क पर, गिरी उठाओ किसी नहीं। और की, हम लोग पैर रख रख के जाएं तब? फोटो अपमान फोटो है फोटो होने से। अलग चीज है, रुपया अलग चीज। नहीं, पैसे का भी अपमान परिग्रह होता में है, फोटो रौंदा नहीं जाता आती है। है, परिग्रह में फोटो आती है क्या? दोनों चीज का हो गया, रुपया फोटो भी का उतना भी ही वो है। इम्पोर्टेंट है। मेरी बात सुनिए, ये अलग अलग करने वाली चीज नहीं करना है। आप एक परिभाषा बनाया आपने कि जो चीज मेरी नहीं है उसको छूने से चोरी का दोष लगता है। अब वो चीज सोने की हो, वो चीज तांबे की हो, वो किसी की फोटो हो, किसी भगवान की फोटो हो, किसी का कपड़ा हो, एक परिभाषा बन करके ये सामने आई, जो चीज मेरी नहीं उसको छूने से चोरी का दोष लग गया। मेरे अभी साथ अभी भी घटित अपने हुआ जीजी, अभी रुद्र अपने प्रयाग घर में। में भी ये किसके लिए? ये मुनि महाराज के लिए, आपके हमारे लिए नहीं। वो न फोटो छूने जाते हैं न रुपया छूने जाते हैं। ये परिभाषा उनके ऊपर ठीक लगेगी, हमारे ऊपर नहीं लगेगी। कभी भी ये चीज ठीक नहीं है कि अगर 15-20 रुपये नीचे गिरे हुए हैं, आने जाने वाले पैर कुचल कुचल के उस पर जा रहे हैं, किसी बंदे का अगर नजर पड़ गई तो वो किनारे कर दिया तो उसको चोरी का दोष लग गया। हाँ नहीं, हाँ, क्योंकि इन्होंने ये अपने तो लिए नहीं लिया इसलिए चोरी का दोष नहीं है। ये तो एकदम इन्होंने उठा निहायत के ठीक से बल्कि रखा है। पैसे का अपमान होने से बचा, नहीं तो रौंदा जाता तो अपमान अभी होता। अभी सेम थिंग नहीं, रुद्र गलत प्रयाग बात है। होटल में मेरे साथ हुई अगर थी धर्म जी। इसको अनुव्रत का मतलब ही वही होता है कि तो मेरे स्थूल दिमाग त्याग में करें। बात नहीं आती, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आएगी। धर्म के हिसाब से हो सकता है सही देखिए, हो, अच्छा लेकिन घर मुझे में ये भी, बात नहीं अच्छा मुझे आप ये बताइए, आप घर में हैं, आपके बेटे बहू की भी अलमारी है, क्या आप बहू की अलमारी से कोई भी साड़ी बिना पूछे निकाल सकते हैं क्या?
तो हम किस, वो यहाँ सड़क की बात आ रही है, सड़क सबकी है कुसुम जी, सड़क सबकी सार्वजनिक है, है। सड़क मैं तो सबकी कुछ है। नहीं हजारों जानती। लोग बहू की अलमारी क्यों छुएंगे हम, सवाल ही नहीं उठता है। फिर वो भी तो हमको डर लग रहा है, तो हम दूसरे की वस्तु को सड़क से उठाएंगे भी क्यों? नहीं, ये सड़क पर गिरी हुई वस्तु है, सड़क सबकी है। नहीं, बहुत अंतर है, दोनों को आप तुलनात्मक विश्लेषण अभी नहीं कर केले सकते। का छिलका गिरा हुआ है, वो मैंने नहीं खाया, दूसरे का हाँ। उठा के मैं फेंकती हूँ हाँ साइड में कि कोई उसमें तीसरा भावना बंदा अलग है, हाँ, वो बोलिए। परिग्रह का सामान तो नहीं है। इसमें रुपए में भी तो वही भावना है भाभी। नहीं नहीं, मंदिर बिल्कुल में एकदम पता नहीं गलत, किसके एकदम। गिरे, अब अपन ने केले उठा का के छिलका रख। नहीं उठाइए, किसी की हड्डी टूट जाएगी, तब तो वो केले का छिलका किसी और का था, क्यों छू दिए? हाँ हम वो ये नहीं बोल रहे, मेरी बात सुनिए। अभी मैं जी ये, सेम उन्होंने प्रोसेस अपने लिए मेरे रुपए साथ नहीं हुआ। उठाए, इसलिए चोरी नहीं है। सुमन ने अपने लिए रुपए नहीं उठाए, उन्होंने तो सुरक्षित रखे खाली ऊपर में, वो चोरी नहीं है। अगर वो वही उठा तो। के खुद ले जाए तो चोरी है। नहीं ले जाए क्या, हम तो कहते हैं गुल्लक में डाले तो भी चोरी है। हाँ, तो भी चोरी, वो मैं हाँ। बोल। और हम आपने क्या नहीं करें, बोल रहा, ये पुण्य नहीं। ले लिया। और अगर धर्म ऐसी परिभाषा देने लगेगा कुसुम जी, तो समाज में अधर्म ही फैलेगा, धर्म नहीं फैलेगा। नैतिक आचरण वैसे ही खत्म हो गया, पूरा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए परमान सागर जी इसीलिए बहुत बार बोलते हैं कि धर्म की परिभाषा लोगों ने इतनी खराब कर दी है ना, कि नैतिक आचरण खत्म होते जा रहे हैं, लोग से होते जा रहे हैं। यही सब कारण है। अब धर्म कह रहा कि उसको छूने से चोरी का दोष लग गया। अरे भैया, पैर से को चलते जाएंगे लोग, हमने किनारे रख दिया, चोरी कहाँ से किया? इसलिए बहुत चीजों को ना थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से भी हम लोग को सोच के काम का। बहू घर में बहू की अभी कई जी बहू लोग के कमरे में भी जाते हैं। वो भी तो उठा के अभी सेम चीजें इसमें ऐसा नहीं कर सकते रुद्रप्रयाग दीदी। होटल में ऐसा ही हुआ, किसी की सोने की चैन गिर गई थी जेठी भाई साहब, किसकी थी मुझे पता नहीं। अब सब सीढ़ियों से अपने अपने रूम में जा रहे थे। मैं बोली भी अब किसकी है किसकी नहीं, अब इतना स्टाफ भी घूम रहा है, बेरे भी घूम रहे, तो मैंने उठा के अपने जैसे सुरेंद्र भाई साहब को दिया, भी ये चैन गिरी अपने ग्रुप में है तो आप लोग अनाउंस कर लो, नहीं तो रिसेप्शन में आप पूछ लो। तो इसमें मेरे को दोष क्या लगा भाई, कोई फिर रोएगा मेरी चैन नहीं, ये तो अपना व्यवहार धर्म है, इसमें कोई दोष नहीं। तो वो भी मैंने व्यवहार के हिसाब से उठा के वो रखी। क्या गया है सुमन जी, हम लोग व्यवहार धर्म को तो चूल्हे पर एकदम जला दिए, राख कर दिए व्यवहार धर्म को तो, है ना। जिठानी आके खड़ी रही, हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे, पानी भी नहीं पूछेंगे। व्यवहार धर्म तो एकदम चूल्हे में चला गया, सच्ची है ना। बात है। और ये जो दीदी- किताबों दीदी- में पढ़ के अधूरा सही बात। अर्थ जान करके, और अपने लोग पंडित बन के सभी कोई, हम अपनी बात भी कहते हैं, दीदी इसको नहीं ऐसा अपने कह सकते व्यवहार हैं, धर्म को निभा के चलिए। जो सबसे पहले नैतिक आचरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नैतिक आचरण से ही धर्म, उसके बाद दीदी, धर्म आता है। नैतिक आचरण को नैतिक छोड़ के तो आचरण धर्म होने से आप किसी का जी भी नहीं दुखाओगे। किसी का दीदी, जी नहीं इसको ऐसा- दुखे, किसी एक को मिनट, तकलीफ नहीं हो, मैं यही कुछ कारण कहना से। चाहता हूँ। ये दूसरे की वस्तु, मतलब नीचे गिरी हुई वस्तु उठाकर बाजू में रख देना, ये पाप नहीं है, ये चोरी नहीं है। लेकिन जो दूसरे की वस्तु है, जो मतलब किसके हमको मालूम नहीं है, रास्ते में गिरी हुई वस्तु है, वो लेकर यदि हम उसका स्वतः के लिए उपयोग करते हैं तो वो चोरी हुई, वो तो खैर है ही है, लेने का तो वो लेके चोरी कहीं होगी। किनारे वो रख देना उठा चोरी के नहीं बाजू है। में रखना, ये चोरी नहीं होगी। उठा के बाजू में रखना या उठा के मतलब दान दे देना दूसरे को, ये या कोई अभी- वहां पर पुलिस खड़ी है तो उसको बता देना कि भैया देखिए किसी की गिरी है, या कोई आता तो दे दीजिएगा। तो इस सब में थोड़ी चोरी है, इस सब में नहीं, ये चोरी सब चोरी सही नहीं है, है। ये सब चोरी नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ खुद के लिए अभी- ले लेना ही चोरी है, वो ठीक। एक मिनट में आपको कुछ कहना चाह रही हूँ। इसी बीच में एक बात मैं पूछनी थी आपसे कि मैं ना थुगोन जी गई थी। थुगोन जी में मतलब मंदिर में धर्मशाला में कमरा मिला मुझे। उस कमरे में एक सोने का बुंदा रखा हुआ था। काफी दिनों की बात है, एक बुंदा एक रखा हुआ था, लेकिन उसमें मतलब ये तो किसी का नहाते हुए निकल गया, उसने रख दिया, क्या हुआ। उसी कमरे में मैं गई तो मैंने वो बुंदा देखा, उसे मैं जो हूँ ऑफिस में दे आई। उसमें कहा किसी का अगर होगा भैया पूछ लेना, दे देना। और जी उस कमरे में, उस कमरा नंबर में उसमें ये बुंदा रखा हुआ था, ये मैं मंदिर में देके जा रही हूँ, वो आप जाने। तो क्या मुझे दोष लगा? नहीं, आपने तो दे ही दिया, दोष क्या लगेगा, और लेने वाला जाने क्या करे। हाँ, मैं ऑफिस में इसे उठा के ऑफिस में दे आई उसको। वहाँ पे मैंने कहा भैया ऐसे मेरे से पहले शायद कोई आया, वो देखने आपने ऑफिस में दे दिया, अब ऑफिस वाला दे नहीं दे वो जाने। अब आपने तो दे दिया, आप कहाँ खोजने जाओगे, किसको खोजने जाओगे? या तो फिर आप ये पता करते कि जस्ट इसके पहले कौन आके रहा है, फाइल निकलवाते, देखते, उसको फोन करते। अगर इतना उद्यम करते तो और अच्छा था, क्योंकि जस्ट आपके पहले ही आके गया है कोई, इसलिए उसका होगा उसमें डायरी, जो भी फाइल, जो भी रजिस्टर वगैरह में नाम होगा, फोन नंबर होगा,
वो कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। वैसे मैंने उनसे बताई हुई, हमसे पहले कोई रहा हो तो आप बता दीजिएगा, मैंने कुछ किया नहीं है। अब ना मैंने उसका तो फोन वो किया। ईमान जाने ना, करेगा कि नहीं करेगा। आजकल ईमान तो थोड़े से रुपए के लिए डोल जाता है, क्या उपाय। वो कर देते तो और अच्छा रहता, थोड़ा सा समय लगता आपका, लेकिन उतना कर देते तो और अच्छा रहता। चलिए आगे का सूत्र लेते हैं। दीदी समंत भद्र आचार्य ने जो गाथा लिखी है रत्नकरण श्रावकाचार में अचौर्यानुव्रत के लिए, वो बोलूं? हाँ बोलिए। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणम्। ये उन्होंने गाथा लिखी है रत्नकरण श्रावकाचार में। हाँ उसका थोड़ा समझा अर्थ भी भी बता दीजिए, दीजिए ना। हाँ बता दीजिए। समझा भी दीजिए। जी बता रही हूँ। गाथा सामने ले लेती हूँ और फिर बताती हूँ। यानी इसका अर्थ ऐसा लेंगे अपन कि जैसे निहितम यानी किसी के द्वारा छिपाई हुई, निहितम वा पतितम वा या गिर गई है, गिर पड़ी है, और पतित और विस्मृतम यानी भूली हुई किसी भी वस्तु को लेना। निहितम वा पतितम वा सुविस्मृत और परस्वम अविसृष्टम यानी दूसरे की वस्तु को छीन भी लेना, ये इसे चोरी कहा है, ऐसा इसका अर्थ होगा। हाँ तो लेना मतलब लेने से चोरी कहा है। हाँ लेने से चोरी, बिल्कुल लेने से चोरी कहा है। जी तब जी बिल्कुल। कहाँ हाँ। कहाँ उसको हटा के रख देने पर पीछे पड़ जाना कि नहीं आपको वो तो चोरी चोरी का नहीं दोष है, लग गया। वो चोरी नहीं है। इतने हम लोग को ज्ञान ज्यादा हो गया, क्या उपाय। चलिए आगे का सीधी सूत्र बात लेते है, हैं। वस्तु लेकर अपने पास रख लेना चोरी है, किसी दूसरे हाँ की वस्तु उठाकर ठीक बात अपने है। पास रखना चोरी। अपने पास रखना या किसी को दान देना भी चोरी है। पास रखकर हम दूसरे को दान की, अपनी वस्तु ही नहीं है तो दान थोड़ी होगी। हाँ। चलिए कई लोग भाई, मंदिर में गुल्लक में डाल देते हैं पैसे देते ब्रह्मचर्य हैं। व्रत में भी जो रति का आया ना, रति हट जाती है, तो उसमें यही है ना, स्वधा संतोष व्रत ले लिया हमने तो अपना एक सीमा हो गई, एक पति के साथ नहीं खाती। आगे चले। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोस्धोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग वर्त संपन्नश्च। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोस्धोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोस्धोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दिग्देशानर्थ दंड विरति, विरति शब्द है, दिग्विरति देशविरति अनर्थ दंड विरति तीनों में लग जाएगा। दिग्विरति देशविरति अनर्थ दंड विरति सामायिक प्रोस्तोपवास उपभोग परिभोग परिमाण तिथि संविभाग, ये कहते हैं संविभाग व्रत। ये 5 व्रत हैं गृहस्थ का की, मतलब गृहस्थ की इतनी ही विशेषता है कि ये 5 व्रतों को लेता है। उसके लिए कहा वैदिक वृत्ति, देश वृत्ति, अनर्थ दंड वृत्ति, सामायिक व्रत, प्रोस्तोपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। इन व्रतों से भी संपन्न होता है। भी क्यों लगाया? ऊपर 5 अनुव्रतों से संपन्न हुआ, अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौर्या अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। तो कहते ये 5 व्रत के अलावा इन व्रतों से भी गृहस्थ संपन्न होता है। यहाँ मुनि की बात नहीं चल रही है, गृहस्थ की बात चल रही है। गृहस्थ संपन्न होता है। संस्कृत पढ़ें इसका। मैं पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ूंगी। बहुत लंबा। कीर्ति शब्द है प्रत्येक परिसमाप्ते दिग्वृत्ति दिग्वृत्ति देशवृत्ति अनर्थ दंड वृत्ति वृत्ति एतानि त्रीणि गुणवर्तानि वर्त शब्दस्य प्रत्येक कम भी संबंधात् तथा सामायिक वर्तम प्रोस्धो वास वर्तम
उपविभोग परिभोग परिमाण वर्तम अतिथि समिभाग वर्तम एतानि चत्वारि शिक्षा वर्तानि। ये एक शब्द आगे का मिटा हुआ है, पता नहीं, वर्तानि व्रतानि है, एते बराबर। वर्तहि, हाँ, एते वर्तहि संपन्नो ग्रही वीरता वीरत अचन्ते अदथा अदथा दिक् प्राच्यादि तत्र प्रसिद्धै रभिज्ञानै वर्धि वधि तत्वा नियमनम दिग्वीर्ति वर्तम ततो वहिस्त्र स्थावर व्यवरोपण निवृत्तेर्महा दीना दीनामवर्ध नहीं, एक लाइन ऊपर। हाँ, वर्तत्समेव स्वयं तत्र लाभे सत्यपि परिणामस्य वर्तलेपो निराश्य कर्तो भवति ग्रामा दिनामोधर्त परिणामाण प्रदेशो देशः ततो बहिर्निवृत्ति देश वीर्ति वर्तम पूर्ववद लाइट गया एक सॉरी, हाँ आया है। पूर्ववद महिर महावर्तवम, ये एक शब्द यहाँ नहीं है। वश्यामम असत्य प्रकारे पापादाने है तुरंत नरथ दंड है ततो वीर्ति नरथ दंड वीर्ति है अनर्थ दंड पंचविध है अप्यायनम पापोपदेश है प्रमाद चरितम हिंसा प्रदानम अशुभ श्रुति तत्र अनर्थ दंड तत्र परेशान जय परा जय बंध मंधान मंदना मंदांग छेद परस सौहारणादि कथम स्यादिति मनसा चिंतन मप ध्यानम तिर्य क्लेश वाणिज्य प्राणिबद्ध कारण बाधेषु पाप संयुक्तम वचनम पापोपदेश प्रयोजन मंत्रेणु वृक्षा दिक्ष वृक्ष भूमि पूटन सलील चेतनावद्ध वत्करणम प्रमादाचरितम विस्कंठ सशस्त्राग्नि रज्जु कसांडा हिंसो प्रकरणम प्रसादम हिंसा प्रसादम हिंसा रागादि वर्धनन दुष्कथा श्रवण शिक्षण व्याप्रति शुभ श्रुति। अब कोई और पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ा है, थक जाएंगे आप। और मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। हिंसा रागादि प्रवर्धन दुष्ट कथा श्रवण शिक्षण व्यापति शुभ श्रुति समय की भावे वर्तते तद्या संगत घृतम संगतम तैल मृत्युच्यते एकीभूतमिति गम्यते एकत्वेन अयनम गमनम समयः समय एवं समायकम समयः प्रयोजन नश्यति वा विग्रह समायकम इयति देशे एतावली काले इत्येव धारिते समायके इसितस्य महावर्ततम पूर्ववद्येति कृतः अणु स्थल कर हिंसादि निर्वर्ते संयम प्रशम इति चेत न तद्घाती कर्मोदय सद्भावात् महाव्रतत्व भाव इति चेत तन उपचारात् राजकुले सर्वगत चैत्राभिघानवत् दोषोद शब्द परोक्रियावाची शब्दादि ग्रहणम प्रतिनिवृत्त सुक्तियानि पंचाणीन्द्रियानु
पेत्य तस्मिन् बसन्त्यु वाशः चतुर्विधाहार परित्याग इत्यर्थः औषधोपवासः स्व शरीर संस्कार कारण स्नान गंध माल्याभरण विरहितः शुचावकाशः साधु निवास चैत्याल्य सप्रोषोदोपवास गृहे वा धर्म कथा श्रवण श्रामण चिंतन भीतांतः करणः सनुपौषे निराम्भं श्रावकः उपभोगोषण पान दान मल्यादिः परिभोग आच्छादन प्रवणालंकार शयनासन ग्रहण वाहन आदि तयो परमाणु भोग परिभोग परिमाणम मधु मासम मध्यम सदा परिहृतम कृष्णघात निवर्त चेतसा केतकृयुजम पुष्पादिनी श्रृंगार बुलकादिनी बहुजंतु योनि स्थानन्य काव्यपदेशार्हाणि परिहर्त्याणि बहुघाताल बल यान बहानावरण दिश वेताल देवेष्ट मतोन्यत निष्ठ मित्य निष्ठ निवर्तनम कर्तव्यम काल नियमेन याव जीवम वा यथाशक्ति संयमम विनाशत्य अथवा नाश्य तिथिस्थित्य तिथि अनियत काल गमन इत्यर्थ अतिथ्य संभाग तिथि संभागः स चतुर्विधः भिक्षोपकरणोषध प्रतिश्री भेदात् मोक्षार्थ निवृत्ताया तिथ्ये संयम प्राणायाम सुधाय शुद्ध चेतसा निर्वद्या भिक्षा देया धर्मोपकरणानि नानि च सम्यक दर्शनाद्युप ग्रहणानि दातव्यानि औषधमपि योग्यमुपयोजनीयं देया धर्मोपकरणानि च सम्यक दर्शनाद्युपग्रहणानि दातव्यानि औषधमपि योग्यमुपयोजनीयं प्रतिश्रेष्ठ परम धर्म श्रद्धया प्रतिपादितव्येति च शब्दों बक्ष्यमान ग्रस्त धर्म समुच्चय नीचे से दूसरी पंक्ति में सम्यक दर्शन आदि उपबृहणानि बृहणानि इसका करिए तो संधि विच्छेद। मैं करके देखूं। प्रणाम दीदी। हाँ बोलिए। सम्यक दर्शन कहाँ पे बताएं? नीचे से दूसरी, आखिरी में, नीचे से दूसरी, आखिरी में। अच्छा आज हाँ, सम्यक दर्शन प्लस अनादि प्लस उपब्रहणानि दातव्यानि। मैं कर रहा हूँ इसको। शब्द ही नहीं है, इतने अक्षर ही नहीं है, आप कहाँ से कर? मैं बोलूं? कहाँ कौन सा शब्द है? क्या शब्द है? सम्यक दर्शन आद्य आदि, हाँ। मैं कह रहा हूँ इसको। सम्यक दर्शनात् उपग्रहणानि। हाँ, सम्यक दर्शनात् उपग्रहणानि। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा भाई। सम्यक दर्शनात्, ललिता जी आने दीजिए। हाँ बोलिए। सम्यक दर्शनात् उपग्रह ब्रहणानि। उपब्रहणानि सम्यक दर्शनात् उपब्रहणानि। आद्य आदि होगा। आद्य नहीं सम्यक आएगा। दर्शन आदि, सम्यक दर्शन आदि, फिर उपग्रहणानि। सम्यक दर्शन आद्य उपग्रहणानि। हाँ, सम्यक दर्शनादि उपग्रहणानि। ग्रहणानि। दीदी ठीक बोला ना? आप पहले तो गलत बोले थे, बाद में सही बोले हैं शायद। हाँ हाँ, बाद में नहीं, मुझे ना दिखाई नहीं दीदी बराबर। फिर अभी दिखा ना, तो फिर सम्यक दर्शन आदि, फिर आदि लेंगे, फिर उपब्रहणानि। हाँ ठीक है दीदी, ठीक है। विरति शब्द प्रत्येक शब्द पर लागू होता है।
यथा दिग्वृत्ति, देशवृत्ति और अनर्थ दंड विरति, ये 3 गुण व्रत हैं, क्योंकि व्रत शब्द का हर एक के साथ संबंध है। तथा सामायिक व्रत, प्रोस्तोपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत, ये 4 व्रत हैं। इस प्रकार इन व्रतों से जो संपन्न है वह गृही वीरता व्रत कहा जाता है। खुलासा इस प्रकार है, जो पूर्वादि दिशाएं हैं उनमें प्रसिद्ध चिन्हों के द्वारा मर्यादा करके नियम करना दिग्वृत्ति व्रत है। जैसे पूरब की ओर ये क्या कह रहे, प्रसिद्ध चिन्हों के द्वारा, हम तो प्रसिद्ध चिन्ह पूरब में क्या लेंगे, हिमालय पर्वत, ऐसे नहीं समय शिखर, तीर्थ समय शिखर लेंगे। नहीं, जैसे जो मशहूर मतलब मशहूर गांव आदि हो या नहर वगैरह हो, उसको ले लेना, इतनी दूर थोड़ी जाते हैं। पूरब दिशा में हम लोग अगर सामायिक करने बैठते हैं तो पूरब दिशा, हाँ, तीर्थ समय शिखर, पावपुर, कुंडलपुर ये लेते हैं पूर्व दिशा में। क्या आपको सबकी दिशा मालूम है क्या? दक्षिण दिशा में एक बार बेनाडा जी ने सामायिक का वो करवाया था ना, तब उन्होंने बोला था दक्षिण दिशा में गौमटेश्वर, बाहुबली, ये सब तीर्थ हो गए, और पश्चिम दिशा में तीर्थ क्षेत्र मांगी तुंगी गजपंथा हो गए, और फिर उत्तर दिशा में अयोध्या, हस्तिनापुरी और अष्टापति कैलाश गिरी हो गए। एक मिनट में बात को समझिए। देखिए थोड़ी सी भूल हो रही है हम लोगों में, मुझे लगता है ऐसे। यहाँ पर बात है दिग्व्रत लेना है आपको, है ना। दिग्व्रत और देशव्रत 2 चीज है। अब दिग्व्रत क्या कह रहे हैं, जो इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ये चीजें अपने मतलब खुलासा होनी चाहिए। जैसे भी चोरी वाला खुलासा हुआ ना, अब अपने लोग को किसी को भी, जैसे सुमन जी सेठी ने रुपया उठाया, फिर प्रायश्चित भी लिया, फिर बात भी सुनी, आगे से इनको प्रायश्चित नहीं लेना पड़ेगा अगर ऐसा काम करेंगी तो। हम लोगों के लायक सूत्र आ रहा है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, अपने लोग इसको देखते हैं क्या आचार्य क्या कहते हैं। जो पूर्वादि दिशाएं हैं उनमें प्रसिद्ध चिन्हों के द्वारा मर्यादा करके नियम करना दिग्वृत्ति व्रत है। यह मर्यादा के बाहर त्रस, स्थावर, हिंसा का त्याग हो जाने से उतने अंश में महाव्रत होता है। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने आपने कहा, मेरे को जो मैं गलत हो सकती हूँ, क्योंकि मेरा किसी भी इस चीजों पे आचार्य वगैरह से, साधु वगैरह से या बेनाडा जी से भी बात नहीं हो पाई कभी, इसलिए मैं गलत हो सकती हूँ। आप लोग महाराज लोगों के पास जाते हैं, जैसे जिस समय हम समायिक कर रहे हैं, समायिक करते हुए पूरब दिशा में वांगी तुंगी वगैरह ऐसे बोल करके प्रणाम करते हैं। अब ये जो लेना है त्याग है, ये आजीवन है कि कुछ समय के लिए है? रजनी जी बॉम्बे प्लीज एक बार बंद कर लीजिए ना आप कुछ समय के लिए। दिग्व्रत आजीवन होता है, देशव्रत में कुछ समय के लिए होता है। हाँ, दिग्व्रत आजीवन होते हैं। अब आजीवन में आपने ले लिया कि पूरब दिशा में समेत शिखर, अब आप पूरब दिशा में अपने हिंदुस्तान में और कहीं नहीं जाएंगी क्या? नहीं दीदी, वो मैंने सामायिक के हिसाब से बोला था, आगे का पढ़ा नहीं था। सामायिक का वही करे, ये सामायिक में प्रणाम करने के हिसाब से है ना। प्रणाम जब करते हैं चारों दिशाओं के देव, अपने जिन धर्म को, पूरब दिशा में समेत शिखर जी में जो भी प्रतिमा का ध्यान करते हुए, और सारे क्या कहेंगे उसको दिशा विदिशा में, तो दिग्वंदना के लिए आया। हाँ, दिग्वंदना में एक चीज का नाम ले लेते हैं कि भाई उनका भी ले लेते हैं कि पूरब दिशा में, जैसे पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में बाहुबली विराजमान है, तो उनको भी प्रणाम, उनको भी। बाकी दक्षिण दिशा में जितने और हैं उनको तो कर ही रहे हैं। अब मर्यादा, खास करके यहाँ मर्यादा लेने की बात है, तो मर्यादा तो यहाँ मर्यादा, जैसे हमने कहा कि भाई पूरब दिशा में हिमालय पर्वत है, तो हम जानते कि भाई हिमालय पर अपनी अपनी कैपेसिटी है, कोई हो सकता है उससे आगे भी जाए, तो हिमालय पर्वत तक हम नहीं जाएंगे, तो वहां तक त्याग लिया जाता है। तो यहाँ पर तो ये आजीवन त्याग है, तो हमको चारों दिशाओं का चिन्ह को सोच करके त्याग लेना पड़ेगा। जिनको ये नॉलेज है कि यहाँ पे ये चिन्ह है, उसके आगे हम नहीं जाएंगे, ये चीज के आगे हम नहीं। और आजकल तो सब विदेशी उड़ते हैं फ्लाइट पर, तो सारे चिन्ह वैसे ही पार हो जाते हैं। तो
मुझे जो लगता है ये चिन्ह वाला चीज है ना, मतलब पता नहीं क्यों मेरे को तो इतना चिन्ह मालूम भी नहीं है कि पूरा दिशा में क्या है, मतलब त्याग, आजीवन त्याग के लिए कर है कि आजीवन त्याग के लिए आप लोगों को पता होगा, मुझे तो ऐसा पता नहीं है कि आजीवन त्याग के लिए। ऊर्ध्व और अधो दिशा का तो ललिता जी प्रमाण सागर जी ने ऊर्ध्व और अधो दिशा का कराया था। हाँ, ऊर्ध्व दिशा में जहां तक हो वाहन जाता जाता है उससे ऊपर का त्याग। हाँ, उसके जब वही 10,000 किलोमीटर करीब है। ना भी ऊपर जहां तक वाहन जाता है उससे ऊपर का त्याग। विमान का तो ऐसा है कुसुम जी, फिर उसके साथ ये त्याग लेना चाहिए कि जो ये यात्री विमान जाता है उसके अलावा मैं दूसरे में नहीं बैठूंगी, फिर उसके साथ ये त्याग लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस विमान में मैं बैठूं वो विमान जहां तक ऊपर जाता है वैसे त्याग है। और नीचे भी ऐसे ही दिलाया कि नीचे तक जहां तक जिस वाहन में मैं बैठूं वो जहां तक नीचे जाए उससे नीचे का त्याग। अब फिर 8 दिशाओं का त्याग अब होगा, ये ऊर्ध्व अधो का हो गया, फिर 8 दिशाओं का होगा, चारों दिशा और विदिशा। नहीं तो ये दीदी हम तो लोगों ने आपने तो एक बार बैठा, एक मिनट 20,000 किलोमीटर ऊपर, उससे आगे ऊंचा नहीं जाएंगे। एक मिनट, आपने ये तो बोला ठीक है 20,000 या कुसुम आंटी जो बोल रही है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ऊपर भी हम गए तो फ्लाइट 20,000 से भी ऊपर चली जाती है जब हम विदेश जा रहे होते हैं तो, और ऐसे नीचे का कि आजकल तो जो समुद्र के नीचे गार्डन बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है, लोग जाते हैं वहां घूमने के लिए, तो मतलब कितनी उसकी सीमा कैसे बनेगी? आप या तो एक बार बैठे हैं तो कि भाई मैं इस जगह जा रही हूँ, अब इस जगह में जितनी दूर फ्लाइट गई वहां तक तो ठीक है, बात समझ में आती है कि जितनी ऊंची गई, लेकिन अलग अलग बार के लिए हम आजीवन कैसे ये नियम ले सकते हैं, ये मुझे समझ में। मैं आपको लोग को यही कही था कि इस चीज में मैं थोड़ी कमजोर पड़ जाती हूँ कि आजीवन लेने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, पूरा नॉलेज होना चाहिए हमें कि क्या ऊपर। महाराज जी लोग को भी उतना नॉलेज अब साइंस का उतना थोड़ी है जितना अभी साइंस डेवलप कर गया है, तो हम लोग कहाँ तक ऊंचे चले जाते हैं। विदेश हम लोग सारे दिन जाते रहते हैं, विदेश की फ्लाइटें तो बहुत ऊंची ऊंची हो जाती है, तो मतलब वही इसीलिए मैंने इससे पर हाईलाइट किया कि मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि आजीवन त्याग में जो इन्होंने लिख दिया ये बहुत पहले की चीज है। लोग इतना फ्लाइट में जाते नहीं थे, ट्रेनें भी नहीं थी, ये आज के शास्त्र थोड़ी ना, ये उस समय के शास्त्र हैं। तो वहां पर हिमालय पर्वत ले लिया, पश्चिम में कोई नदी बह रही है तो वो ले लिया, दक्षिण में कुछ हो रहा है तो वो ले लिया। ये चिन्ह के द्वारा तो हमको लगता है कि पहले आसान था, अब तो ये चिन्ह के द्वारा होना तो मुश्किल हो रहा है। पहली बात तो पता ही नहीं है कि चारों दिशाओं में कौन से चिन्ह बहुत प्रसिद्ध हैं और वहां तक हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पैदल नहीं जाएंगे तो फ्लाइट से क्रॉस कर लेंगे हम तो क्रॉस। तो ये इसकी ये जो दिग्व्रत लेकिन है, ऊपर अपन जो ये नियम लेते उसमें क्या है, तो वाहन कितना भी ऊंचा जाओ ना, जिस समय जिस वाहन में बैठूं वो वाहन जितनी ऊंचाई तक जाए उससे ऊपर का त्याग। अब किलोमीटर तो पता नहीं चलता ना कितना गया जा रहा है नहीं जा रहा है। ये तो कुसुम जी एक प्रकार से ना ये आप ये कह सकते, ये तो रोज अपन त्याग लेते हैं ना उसमें आ जाएगा ये। हाँ वो ही त्याग है ये तो, वो रोज का रोज नहीं, ये तो आजीवन त्याग है। अब रोज का आपको नियम करना होगा कि आज जाना ही नहीं है तो त्याग है, त्याग है, त्याग है। नहीं प्रमाण सागर जी ने ये कराया था, मैं तो इतना जानता कराया था, ठीक है। वो देखिए कोई भी चीज है ना, हर चीज जितनी सूक्ष्म करते जा सूक्ष्म होती जाती है ना। और ये मोटा मोटी त्याग है, ये मोटा मोटी है, इसमें बहुत सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा अपने को। अब जिसको सूक्ष्म जाना है तो या तो जिनको विदेश जाते हैं तो एक नॉलेज रखना पड़ेगा कि भाई आखिर में फ्लाइट आखिरी से आखिरी, या तो है नहीं कि फ्लाइट रॉकेट के जैसे ऊंची जाती है, उतरी तो जाती नहीं है, तो एक फ्लाइट जितने ऊंचे तक जाती है उसका नॉलेज करके रखना पड़ेगा। भाई ऊंचाई में हम आकाश के ऊपर इतना नहीं जाएंगे, अब नीचे हैं लोग कोयलवरी देखने चले जाते हैं, क्या क्या देखने चले जाते हैं, तो भाई नीचे भी कितना किलोमीटर तक, तो वो एक नॉलेज रखकर इसका त्याग होता है। हम ये सरिता और जाया करती है, सरिता पाटनी को बोलिए वो बताएगी कहाँ जाती है, वो लोग नीचे कई जगह गए हुए समुद्रों में। तो ये इन चीजों का ना नॉलेज होने से आजीवन त्याग तभी लिया जा सकता है। अभी आजीवन त्याग वाली चीज है ना थोड़ा सा मतलब नहीं, मेरे को थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, मैं अपनी बात। और कंट्रियों का जो जाते हैं वो रखे, बाकी तो विदेशों का त्याग ही करने लग जाते हैं ना ऊपर बड़े होने के बाद में, जो 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 या फिर कुछ कंट्री को रख के सारा त्याग करते हैं। आजकल तो विदेशों में जाने के लिए एक अपने देश से विदेश में जा रहे रास्ते में 4 वो रखना पड़ेगा, वो बीच में जितने भी बीच में कंट्री आती है वो रखना ही पड़ेगा। दीदी यही बोलने वाली थी दीदी मैं कि अपन एक कंट्री जा रहे हैं उससे पहले 10 कंट्री क्रॉस हो जाती है, प्लेन कितनी देशों से ऊपर चले जाता है, जैसे यूरोप भी जाते हैं अपन तो कितनी कंट्री लग जाती है बीच में। हाँ वो रखना ही पड़ेगा, चाहे यूरोप जाओ चाहे यूएस जाओ, पड़ेगा। उसके लिए मैंने पूछा था
आचार्य श्री जी से, तो बोले आप ऊपर के ऊपर क्रॉस कर रहे हो इसलिए दोष नहीं लगेगा, उसकी जमीन पे नहीं उतरे हो। ऐसा कहा कंट्री था, के अंदर नहीं जा ऐसा कहा था उन्होंने। और ये दीर्घ व्रत तो अभी अपने लोग को जो भी ज्यादा पढ़े लिखे ठीक हैं, से कर नहीं जिनके पाते ये नियम अपने लोग। जिनके बच्चे ज्यादा इसमें हैं बाहर के, उससे समझ के है ना इसका त्याग, नहीं दीर्घ व्रत नहीं बन पा रहा है। आंटी जी एक क्वेश्चन आंटी जी। हाँ बोलिए। आंटी जी जैसे समय शिखर पर्वत पर चढ़ रहे हैं ना, तो उसके ऊपर तो मतलब प्लेन तो नहीं जाती है? किसके ऊपर? समय शिखर जी पर्वत। आजकल हेलीकॉप्टर चलने लगे हैं पुष्पा जी, हेलीकॉप्टर और ऊपर से जाके फिर लैंड करते हैं समय शिखर जी के टॉप पे, पारसनाथ टॉप के वहां पे बन गया आजकल डाक बंगला के पास में। मतलब इतना ऊंचाई मतलब चले जाती है वो सब। पर ललिता जी इससे ऊंचा जाता है, ये तो है ही क्या, पर्वत कहाँ ज्यादा इससे ऊंचा है? जाता है वो तो बहुत नीचा, मतलब और ऐसे बहुत ऊंचा है, हाँ। पर पर्वत तो बहुत ऊंचे ऊंचे है ना, हिल सब तो बहुत, कंचनजंगा वगैरह कितनी ऊंची ऊंची है, विश्व अभी की दूसरी बद्रीनाथ भी कंचनजंगा। 10,300 फीट हाँ, ऊपर बद्रीनाथ था, वगैरह बहुत ऊंची हेलीकॉप्टर ऊंची, जाता ही था। पर ललिता बहुत जी ऊंचा जहाँ थोड़ी पे जाने की शक्यता ही नहीं हो, कि ऊपर जाने की नीचे जाने की कोई शक्यता ही नहीं है, तो फिर उस चीज का त्याग क्या? अरे मतलब तो वहां जा शक्यता, ही नहीं सकता कोई त्याग पक्षी तो भी लेना नहीं ही जा आप पड़ता है। सकता। हेलीकॉप्टर से जा रहे हो ना, आप एक सीमा में हेलीकॉप्टर तो से जा बंद रहे हो नहीं ना, है। आप तो हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, जा तो नहीं, रहे पर ही हो। त्याग क्या हुआ? ये त्याग तो नहीं हुआ। अच्छा, आप त्याग की बात नहीं, त्याग तो हाँ, बहुत मतलब हो रही है। कंट्रोल तो नहीं मैं हुआ। समझ गई आपकी बात, कल भी आपको थोड़ा सा ये लग रहा था, नहीं मैं आपको समझ रही हूँ, आपकी बात को मैं समझ रही हूँ। त्याग का मतलब इन्होंने अभी देखी, इसीलिए मैं कह अच्छा आज इसको थोड़ा सा पहले और आगे पढ़ लेते हैं, आपकी बात का जवाब मिल दीदी जाएगा। एक बस हम लोगों को प्रमुख सागर जी से हम लोगों ने 12 ये व्रत लिए थे, तो उन्होंने हमको दिलाया था कि चारों दिशाओं में हर एक दिशा, मील तो बहुत बड़ा हो जाता है, इससे आगे अपन कहाँ जाएंगे। हर एक दिशा में 20,000 मील, ऊपर की तरफ 20,000 मील और नीचे 500 मील दूर तक ही जाएंगे। धर्म कार्य के वास्ते हम कहीं भी जा सकते हैं, ऐसे करके उन्होंने हमको नियम लिखवाए थे। उन्होंने हमको 12 व्रत ऐसे चौमासा में पास में बैठने से साधुओं से चर्चा चलती है, तब उन्होंने ऐसे दिलाया। बोले इससे आगे तो आप जा ही नहीं सकते, भले अमेरिका जाओ, भले अटलांस का जाओ, कहीं भी जाओ, इससे आगे आप नहीं जाओगे, इस नियम में आप बन जाओगे तो आपका नियम पूरा पलेगा, ऐसे दिलाया था हम लोगों तो को। अमेरिका जाएंगे तो 20 मील में थोड़ी हो जाएगा? 20,000 मील, 20,000 मील। हाँ 20,000 मील चारों दिशाओं में, ऊपर और नीचे 500 मील। नीचे 500 मील से नीचे तो कहीं जाएंगे ही नहीं ना अपन, कितने भी नीचे जाओ अपने तो अपनी बहुत सारी लाइफ चीज में। नहीं जाएंगे, अपने तो बहुत सारी चीज नहीं जाएंगे, लेकिन आजकल का जमाना है, बच्चे हैं, पता नहीं कहाँ से क्या हो, कहाँ जाना हो जाए तो अलग बात है। वैसे अपने लोग तो 20,000 क्या 5,000 भी नहीं जाएंगे, लेकिन रखना पड़ता है, क्योंकि दीर्घ व्रत है या जीवन भर का है, इसलिए इसको थोड़ा बढ़ा तो के ये रखना। इस तरह से मर्यादा में बंध गया और इसमें अपने सारा आ भी जाता है। इस पर चिंतन करके अपने ग्रुप में सभी कोई बहुत अच्छे अच्छे महाराज से भी मिले हुए हैं, कुसुम जी को तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, सबको विचार करके इस पर अपने चिंतन करके, और मेरा मन है कि हम सभी ग्रुपवासी एक दिन दीर्घ व्रत, कुसुम जी वगैरह बैठ करके सबको दीर्घ व्रत एक जैसा दिलाएंगे। हाँ, जितने भी सबको लेना जरूरी है, सही बात। हाँ अपने ये ग्रुप एकदम के सही सारे बोला। एक बहुत दिन अच्छा अपन प्रपोजल है। अनर्थ आगामी दंड व्रत 14 में भी बहुत एकदम नियम सही अपन है। दे सकते हैं। आगामी 14 से कई नियम ऐसे दिलाइए। आगामी 14 से अगर रविवार नहीं पड़ता है तो हम लोग सबको ही एक साथ, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, एकदम अपने जीवन का अनुभव बता रही हूँ। मैं और हीरामणि जी, कलकत्ते लोग उनको जानते हैं, ऐसे एक दिन मेरे मन में आ गया कि चलिए भाभी हम और आप दोनों मिलकर के भगवान के सामने नियम लेते हैं कि 48 मिनट की समाई करेंगे, किसी भी समय, स्टार्टिंग था किसी भी समय करेंगे जरूर। देखिए एक मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सीरियस होके, लेकिन थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा प्रमोदी होकर के भी हम बोल रहे थे कि लेते हैं भगवान के सामने, चलिए आज अपन दोनों त्याग लेते हैं, नियम लेते हैं सॉरी। और नियम लिया, थोड़ा सा मजाक का पूछता, थोड़ा सा सीरियस था, लिया। देखिए उस दिन से समाई करने की आदत पड़ गई और वो अब सीरियसली समाइक हो गई, बिल्कुल आचार्य श्री से जाके समाइक का नियम ले लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि समूह में क्या होता है ना, कि दिमाग में ये आता है कि अरे सब कोई तो पालन कर रहे होंगे,
मेरा तो छूट रहा है, सब कोई तो पालन कर रहे होंगे, मेरा तो छूट रहा है। इसलिए ग्रुप में ली हुई चीजों का बहुत महत्व है। अकेले में ली हुई का इतना महत्व नहीं जितना ग्रुप में। दिमाग में रहता है सब तो बढ़िया से कर रहे होंगे, मेरा तो छूट रहा है, सब तो बढ़िया से कर रहे होंगे, मेरा तो छूट रहा है। तो आगामी 14 को सब कोई मन बना करके आएंगे। हम लोग दिक व्रत, देश व्रत, बढ़िया से अनर्थ दंड व्रत, तीनों व्रत का त्याग कैसे कैसे लेना चाहिए, व्रत कैसे लेना चाहिए, कुसुम जी भी उस दिन सब कोई रहेंगे और सब कोई हम लोग सामूहिक रूप में सब कोई एक साथ मिल करके लेंगे। ये मेरा मन है, अगर आप लोग को जचे तो। सोमवार है दीदी, 14 सोमवार है। 27 तारीख सोमवार है, मंडे है, 27 तारीख 24 मंडे है। मंडे। हाँ ठीक है, मंडे को संडे क्लास को- रहती है ना, मंडे हाँ। को पक्का करेंगे अपन। हाँ तो मंडे को अपन थोड़ी सी मन बना के आए सब कोई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भ्रम है, सबके पास कुछ कुछ नॉलेज है, वो सारा नॉलेज को इकट्ठा करके हम लोग एक बड़ा नॉलेज बना लेंगे। एक बड़ा ज्ञान के द्वारा हम लोग सब कोई सामूहिक रूप से इसका लेंगे। कुसुम जी के पास तो कॉपियों में भी लिखा हुआ है, वो अच्छी तरह से कराएंगे। जिनने भी ले रखे नियम है गुरुओं से, वो भी अपना सब लेके आएंगे तो अच्छा हो जाएगा सब। हाँ वही तो करें, सबका सभी का हाँ। नॉलेज उसमें हम तो कह ही रहे हैं, सभी हाँ। अपने नॉलेज को इसको सम्मिलित करके और सभी हम लोग एक साथ लेंगे, एक जैसा नियम लेंगे इन तीनों का, कम से कम दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत। इसका इतना बढ़िया चल रहा है, कुछ तो अपन लोग पढ़ाई के अलावा भी करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आज सुबह क्लास हुई थी क्या? ये जीवन को सफल बनाने के लिए जरूरी है। बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है। कल आज सुबह की क्लास हुई थी क्या ललिता जी? नहीं, अष्टमी को नहीं होती है ना कुसुम जी, अष्टमी थी ना, अष्टमी अष्टमी की वजह से नहीं हुई क्लास। आज वर्धमान सागर जी का राजस्थान में प्रवेश का बहुत अच्छा चैनल में चल बहुत रहा अच्छा था, आया बहुत था। लंबा टाइम, बहुत ही बढ़िया। हाँ सुना था, आचार्य श्री का आज बहुत ही बढ़िया आया था। मंदिर से आके सुना था। और अपने ग्रुप की सरिता छाबड़ा जो है उसको बड़ा अच्छा लाभ मिला, कोटा पहुंची और वहीं प्रवेश हुआ, तो उसका भी टीवी में आया था। चली गई वो, हाँ, वो बहुत चली अच्छा। गई सुबह। बहुत ही तो सुबह अभिनंदन, आया बहुत ना। बढ़िया हुआ है। मेरे सुबह पास सुबह वीडियो आया मैं ना। भेज दूंगी ग्रुप में। हाँ भेज दीजिएगा, मैं नहीं देख पाई, सुबह सुबह था ना, 7:30 से तो आया था लाइव चैनल टीवी में, देख मोबाइल में देख लीजिएगा पूरा ना, बहुत ही हाँ। अच्छा आया था, खूब आनंद आया। मैं नहीं देख पाई। कोई बात ललिता दीदी सादर प्रणाम। ललिता दीदी, बहुत देर तक आचार्य ग्रुप में डाल दीजिए, आचार्य सब लोग श्री आनंद लेंगे। विद्यासागर जी महाराष्ट्र में चतुर्मास कर रहे हैं, महाराष्ट्र में। कौन से महाराज? आचार्य श्री विद्यासागर जी। सिरपुर, हाँ। सिरपुर हो हाँ, जाए। सिरपुर में, सिरपुर हो गया, रहा है। फाइनल हो गया क्या? हाँ, करीब करीब 99% फाइनल है। वो तो अभी 99 मुक्तागिरी बोले थे ना, मुक्तागिरी। 99 नहीं, तो हमको भी मुक्तागिरी मालूम है, से 100 निकल गया, बताइए वो ना। रूट नहीं पकड़े, अंतरिक्ष सिरपुर का रूट पकड़े हैं। 100% ही है, सिरपुर ही जाएंगे वो। अभी तो कल तो नागपुर से 1 घंटे पे ही थे, नागपुर से 1 घंटे की दूरी पर ही थे आचार्य श्री। आप क्या बोल रहे हैं आचार्य श्री महाराष्ट्र में इस तरफ आ रहे हैं, अपनी तरफ? महाराष्ट्र हाँ। में है अभी, हमारे नागपुर तरफ। बॉम्बे से कितनी दूर है? बॉम्बे से कितनी दूर अकोला है? वाशिम जाएंगे, अकोला वाशिम। अकोला वाशिम, सिरपुर हाँ, अंतरिक्ष अकोला पारखना, वाशिम सिरपुर की तरफ। अंतरिक्ष पारखना होता है वहाँ होगा। कारंजा वगैरह सब पास में पड़ता है, वहाँ से कारंजा, भातकुली सब पास। शिरपुर का वो दिया हुआ है ना इतिहास उसमें। चले जिनवानी स्तुति करें। हाँ, सब हाँ। 14 को बढ़िया से आप लोग अगर लिख के भी लाना चाहती हैं अपना अपना अनुभव, अपना अपना महाराज के साथ बात किया हुआ कुछ आप लोग कॉपी में अलग से लिख के लाना चाहती तो लाइए, उस दिन सबको ही अपना अपना अनुभव बांटे और सब मिलके उसको एक सारे छोटे छोटे अनुभव को मिला के हम लोग एक बड़ा अनुभव करेंगे तैयार, और उस बड़े अनुभव से हम लोग सबको मिलके त्याग लेंगे। वही दीदी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं ना पहले ऐसे ही अपने आप से ले लेती थी, तो मैंने भी ऐसे ले लिया था कि बस विदेश इतनी बार जाऊंगी, अब इंडिया में कहीं भी घूमने का छूट है। तो ये तो मेरा वो दिग्व्रत के लिए त्याग जो हुआ था। और अभी मैं आजकल जैसे शिखर जी जाने लगी तो महाराज माता जी से ले रही हूँ। तो जैसे मैंने जब रात्रि भोजन का त्याग लिया तभी भी माता जी ने मुझे ये साथ में दिलवाया कि नहीं, हारी बीमारी होगी तो कभी दवाई लेनी पड़ेगी, तो उसकी छूट है। और ऐसे ही मैंने जब जमीन का त्याग लिया तो अब निर्भय सागर जी महाराज थे यहाँ अपने बेंगलोर में, तो उन्होंने मुझे त्याग दिलाते टाइम पे ये बोला कि अगर आंखें बहुत खराब होने लगे और उस टाइम पे डॉक्टर की दवाई खानी पड़े तो उसके बदले में तुम गाजर मूली, वो जो गाजर अगर जरूरी है आंखों के लिए खाना तो वो खा सकते हो, उसकी छूट लेके मतलब उन्होंने मुझे दिलाया। आज तो अब तो अब वही आजकल ये
कविता जी और आप लोग को बता दें, आप लोग जो सब लिख के लाएंगे, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि सबके अनुभव से परोसेंगे। ये छूट रखना अब हम लोगों को शरीर की हालत को देखते हुए छूट रखना जरूरी हो गया है। औषधि जरूरी के हो लिए गया। हमेशा टाल होती है हर चीज। हाँ, नियम वही औषधि तो के नियम लिए टूटते जो मतलब वस्तु उससे लेनी पड़े, वो चाहे जमीकंद भी हो, तो वो टाल करके लेंगे तो उस समय ले सकते हैं वो। हाँ, वही कहते हैं, वो हाँ बोलते वही हैं, मैं बोल रही हूँ। कहते हैं अपने सबको औषधि ही की ना, अपेक्षा हमेशा ही टाल कर बताते ही हैं सभी साथ। इसलिए कहते हैं उस दिन है ना, बहुत कविता जी ने भी बहुत अच्छा बताया, महाराज का नाम लेके जब बताती है तो बहुत अच्छा लगता। कोई बताओ, या कुसुम जी बताओ, कोई महाराज का नाम लेके बताने से वो चीज और थोड़ी पक्की हो जाती है ना। तो लेकिन अपन मैं सब विदेश जाने का मैंने नियम तो ले लिया था, तब मेरे बच्चे थे छोटे, मुझे पता भी नहीं कि बेटी की शादी हो जाएगी, वो अमेरिका ही चली जाएगी। अब वो अमेरिका चली गई, अब उसका रोज आता है आप आओ आप आओ, और मैं तो मतलब मेरा एक लिमिट है कि मैं इससे ज्यादा जाऊंगी नहीं। तो मतलब हमारे घर में इतनी अशांति हो जाती है इस चीज को लेकर के कि अब बच्चे लोग जैसे अभी भी मेरा वही तो आगे का, आगे वो के जमाने को देखते हुए। और आजकल क्या है ना, पहले तो थोड़ी छोटी थी, आजकल आयु और मुझे सबकी अच्छी जानना होने ही लगी। आजकल आयु सबकी अच्छी होने लगी। आजकल पहले बीच में तो एवरेज एज है ना बहुत काफी अच्छी हो गई लोगों की। तो इसलिए हम लोगों को सारी चीज, इसीलिए तो कह रहे ना, इसीलिए तो सामूहिक आह्वान किया मैंने कि सामूहिक में अपन लेंगे, सोच के विचार के। वो फिर कहाँ मैं क्या माता जी के पास गई पूछने के लिए कि मुझे क्या करना पंडित गया। चाहिए, मेरे ऐसी स्थिति बन रहा था घूमने के नहीं जाऊंगी। तो आप घूमने जाओ, लेकिन आपका बच्चा जहाँ रहेगा वहां आप नहीं जाओगे, तो आप तो बच्चों का वो रोक रहे हैं। जिससे मेरा चाहे जब भी इंडिया से बाहर जा सकता, लेकिन मेरे लिए नहीं जाता। क्या आप जाने के यहाँ भरोगे, उस दिन मैं कभी भी बाहर अब की पोस्टिंग ऐसा लूंगा। है कि तो देखिए, मतलब मुझे ये भी गिल्टी होती है कि मेरे वजह से मेरा आजकल बच्चे को रोक रही हूँ क्या आजकल मैं। महाराज जी माता जी भी है ना, अभी युग के अनुसार बेचारे उपदेश देने लगे, वो भी समझने लगे। अब वो उपदेश दे देते कि नहीं आपको तो नहीं जाना है। हाँ, तो इसलिए महाराज जी माता जी, अब प्रमाण सागर जी को देखेंगे आप, प्रमाण सागर जी के उपदेश बहुत मतलब प्रैक्टिकल रहते हैं, प्राय करके मतलब वो प्रैक्टिकल चीज चलते हैं। कि जैसे अपने यहाँ ब्लड डोनेशन का कितना बड़ा दोष बताते हैं पहले के लोग। और प्रमाण सागर जी ने सीधे एक दिन कहा कि भैया ऐसे हो जाओगे तो लोग कहेंगे जैन तो निर्दयी होता है, कोई दया नहीं होती इनमें। अब एक आदमी मर रहा आपके सामने, खून की कमी से, आपके पास वो ब्लड ग्रुप है, आप उसको दे नहीं रहे हो, तो ये इससे बड़ा और हिंसा का दोष क्या लगेगा। पर पता नहीं अब लोग डायरेक्ट देने का मना नहीं करते हैं, लेकिन वो बोतलों में लेके रखते हैं ना, उसके लिए मना करते हैं अपने धर्म में। डायरेक्ट आप किसी को दे रहे हो तो मना नहीं करते। अच्छा, ऐसा अच्छा, है कहीं भी explanation नहीं 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 आया। कुसुम जी, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा कहीं नहीं भी है, कल हो explanation गया। नहीं आया है। नहीं जैसे नहीं, आप लाइफ दे रहे हो, इधर का इधर नहीं, जा नहीं, रहा है ब्लड, उसमें तब उसको मना नहीं बंद करते। मना है, हमारे यहाँ तो नहीं मना। इधर तो जाता ही नहीं है ना, जो लेके रखते हैं ना। हमको भाई हमको तो यही पता कि ब्लड डोनेशन, जबकि कितनी गलत चीज है ये। एक जमाने में अलग बात थी, लोग था ही नहीं इतना। अब तो साइंस बहुत बढ़ गया ना, अभी सब चीजों को तो बोलने से बच्चे लोग और क्यों दूर होते जा रहे हैं धर्म से। इन्हीं सब मान्यताओं से दूर होते जा रहे हैं बच्चे। कि आपका धर्म तो मानवता, मानवता सबसे पहले मानवता होनी चाहिए, तो पीछे करुणा धर्म। दान पहले है ही, इसमें क्या होता है हाँ, सेवकों के लिए। नहीं मानवता, करुणा छोड़िए ना, मानवता है वो ये, मानवता ही है और मानव सेवा ही है ना, ये सारी चीजें। मानव सेवा है ये। मानव को छोड़ के आप धर्म थोड़ी कर सकते हैं। चलिए अपन लोग करेंगे चर्चा इसकी। ब्लड अच्छा ब्लड देना भी, और ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपन लोगों को ब्लड चढ़वाना भी पड़े तो उसमें भी दोष बताया, तो क्या करें उसमें। क्या चीज में कभी ब्लड चढ़वाना पड़ेगा? ऑपरेशन वगैरह चढ़वाना भी ना पड़ता है ना चढ़ता ही है। अपन लोगों। अच्छा, सब ऑपरेशन में चढ़ाई है ब्लड, किसका चढ़ाई ये भी नहीं, उतना कानून भी नहीं बुक सकते बच्चों के सामने, पति के सामने तो बुक भी दे। बस बोल भी खाली नहीं इतना ही सकते। पता था कि बेटा ब्लड बदले में दे के, ब्लड मेरा ग्रुप भी G/AB2, तो सोच के बेटा देखिए देके ना, आया और फिर खुद देके आया तो उसके बदले में हमको तो जब मेरे ब्लड चढ़ा तो एक ही चीज मेरे मुंह से निकली कि पता नहीं किसका चढ़ा होगा। तो फिर एक ही बात सुन जाए कि तेरा बेटा देके आया, उसके बदले में तेरे को चढ़ाया, तो तूने किसी का उधार नहीं लिया है। बोले ठीक है भाई, जैसे मन तो को आजकल सुन पैसे की सारी चीज होती है, ये तो कोई बात आंटी नहीं जी है। एक क्वेश्चन, तो गरीब बेचता बेचारा अपना ब्लड तो पैसे के लिए, उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन हर किसी का ब्लड चढ़ रहा है, बोलिए। ऐसे अपने किसी का छुआ नहीं खाते हैं तो ये शेड्यूल कास्ट है, तो ये तेली है, तो ये दुसाध है, और वो ब्लड ही चढ़ गया हमारे शरीर में। किसका चढ़ गया कुछ पता नहीं। कितनी ब्लड आंटी वाली जी चीज ये वाला ब्लड चढ़ता तो आर देने में कोई दोष लगता है?
भैया और मत गहराई में जाओ, आहार देना और छूट जाएगा लोगों का, यहीं पर बंद रहने तो ये नहीं पूछ रही हूँ, जब ना ना ब्लड रहने चढ़ दो, यहीं जाता बंद है रहने शरीर में इसको, यहीं तो बंद करो। आहार दे ना ना सकते हैं क्या? ये किसको देना है? छोड़ो यार, इस बात को छोड़ दो, ढके सभी भरे दे रहे हैं भांडे ना, को। हार तो ब्लड तो सबकी चढ़ा है, हार तो मेडिसिन सभी क्या दे क्या रहे हैं। खा रहे हैं अपन, मेडिसिन क्या क्या खा रहे हैं, दवाइयाँ क्या क्या खा पुष्पा रहे जी हैं? बहुत चीजों में नहीं जाना चाहिए, उससे सारी समाज ही अलग हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं करिए बिल्कुल भी। दवाई आहार नहीं, आपके सारे शरीर में सब- ब्लड नहीं है क्या? सबके तो बच्चा सिजेरियन होता है, सबके ब्लड चढ़ता है, सारी बहुएं छट जाएंगी किनारे, इसलिए ऐसी बात ही मुंह पर मत लाइए। दवाइयाँ मेडिसिन में क्या है, सारी मेडिसिन खा रहे हैं। बहुत सारी नहीं चीजों को इसमें जमाने दोष के नहीं है ना, इंसान। मैं ये पूछ रही हूँ, आहार देने में कोई दोष नहीं होगा ना? अरे भैया मत लाओ ना इस बात को, आप जो बोल रहे हैं मैं कैसे कह दूं दोष है, या मैं कैसे कह दूं दोष नहीं है, मेरे को इसका नॉलेज ही नहीं है। अब आचार्यों नेमिचंद आचार्य ने इतनी व्याख्या की, ये सब भी व्याख्या करनी थी उनको कि किसको देना चाहिए हार, किसको नहीं देना चाहिए। अब आगम में तो कहीं लिखा हुआ है नहीं, अब अपने मन से मैं कौन होती हूँ कहने वाली कि दोष है और नहीं दोष है ना। समझने की कोशिश करिए, मैं कैसे बोल सकती हूँ इसमें। चलिए जिनवादी स्तुति करिए। करती हूँ स्तुति। चरणों में आ पड़ा हूँ हे बात सांगवानी, मस्तक झुका रहा हूँ हे बात सांगवानी। निज ख्याति को नसाया निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराय भाषा हो भानु के समानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे बात सांगवानी, मस्तक झुका रहा हूँ हे बात सांगवानी। सट द्रव्य को बताया स्वादादि को जताया,